शांति। मन जीत जगत जीत बनना। मन जीत बनना अर्थात मन का राजा बनना। जो अपने मन का राजा बनता है वह स्वराज अधिकारी बनता है, और जो स्वराज अधिकारी बनता है वो विश्वराज अधिकारी बनता है। मन जीत बनना अर्थात अपने मन पर पूर्ण रीति से नियंत्रण तथा अनुशासन चलाना। जिसकी अपने मन पर जितनी नियंत्रण और अनुशासन करने की क्षमता होती है, जिसके पास ये दो शक्तियाँ अधिक मात्रा में होती हैं, वो भविष्य में बड़ा राजा महाराजा स्वतः ही बनता है। मन जित स्थिति को प्राप्त करना अति आवश्यक है, क्योंकि हमें अंतिम पेपर की तैयारी भी करना है। हम किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन एक सेकंड में देह तथा देह की दुनिया से न्यारा होना और बाबा की याद में स्थित हो जाना, ये हमारा अंतिम पेपर है। इस पेपर में अच्छी तरह से मार्क्स प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है मन जित स्थिति अनुभव करना। तो ऐसी महान स्थिति बनाने के लिए अर्थात मन को अपना मददगार बनाने के लिए मुख्य 5 बातें हैं। वो अगर हम ध्यान में रखते हैं तो सहज ही जो हमारा मन चंचल है, पारे की तरह खिसकता रहता है, उस मन को हम अपने काबू में रख सकते हैं। पहली बात है, सदा समझें मैं आत्मा मन का मालिक हूँ। जब हम अपने ऊंचे नशान में बैठते हैं, ऊंचे नशे में स्थित होते हैं, स्वमान के सिंहासन पर बैठते हैं, तो मन कर्मचारी हमारी आज्ञा का पालन सहज रीति से करता है। तो जब हम स्वयं को मालिक समझते हैं तो मन पर पूर्णतया हम नियंत्रण तथा अनुशासन सहज रीति से कर सकते हैं। दूसरी बात है, मन एक बच्चे के समान है। माँ जैसे अपने बच्चे को समझदार बनाने के लिए बचपन से ही उसको कुछ एक बातें समझाती हैं। अगर आँख को देखते हैं तो समझाती है, बेटा ये आँख से दूर रहना, अगर नज़दीक जाओगे तो हाथ जल जाएगा। अगर किसी खड्डे को देखते हैं
तो माँ समझाती है ये खड्डा है, इससे दूर रहना, इसमें अगर गिर जाओगे तो चोट लग सकती है। तो इससे आत्मा रूपी माँ अपने मन रूपी बच्चे को समझाएं कि हे मन, अगर माया के संग में रहोगे तो मैला बन जाओगे। इसलिए सदा याद की यात्रा में रहना, याद की सीढ़ी जीन की तरह चढ़ते रहो उतरते रहो, इसी में सदा व्यस्त रहना, इसमें तुम्हारा कल्याण है। जब कभी कर्म करना होता है तो कर्म क्षेत्र पर स्वयं को साक्षी दृष्टा समझकर कर्म करते रहो। तीसरी बात, मन एक घोड़े के समान है। घोड़ेसवार अगर अपने घोड़े पर बैठता है और घोड़े की लगाम उसके हाथ में मजबूत पकड़ी हुई होती है तो घोड़ा उसको अपने मंजिल पर सफलतापूर्वक पहुंचाता है। तो ऐसे ही मन रूपी घोड़े की बुद्धि रूपी लगाम अगर हमारे अटेंशन की मुट्ठी में पक्की पकड़ी रहती हैं तो मन रूपी घोड़ा हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाता रहता है और अपने मंजिल पर पहुंचाने में मदद करता है। सदा याद रखें, थोड़ा राह भटका तो लगा माया का फटका। जो बाबा ने हमें श्रीमत दिया है उस श्रीमत के रास्ते पर ही हमें चलना है, उससे थोड़ा भी हमें भटकना नहीं है। इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। चौथी बात, मन मेरा मित्र है। मित्र को जब हम मिलते हैं, बड़े उससे प्यार से बातें करते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं, तो ऐसे अपने मन के साथ प्यार से बातें करें। मन को पूछे कोई कठिनाई तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, तो मित्र से हमेशा सहयोग लेते हैं और मित्र को सहयोग देते हैं। इसलिए मन रूपी मित्र को हमेशा हल्का रखें, शांत रखें और शीतल रखें। ऐसा मन हमें बहुत मदद करता है याद की यात्रा पर रहने के लिए। पांचवी बात है, मन मेरी रचना है। मैं आत्मा मन का रचता हूँ। रचना हमेशा रचता की ऑर्डर मानता है। जब हम स्वयं को कमांडर समझते हैं तो मन हमेशा अपनी ऑर्डर को स्वीकार करता है, ऑर्डर प्रमाण चलता है। इसलिए हमें अपने रचता के भान में रहना है। वास्तव में मन जीत बनने के लिए आवश्यकता है आत्मा को शक्तिशाली बनाना, क्योंकि द्वापर युग से आत्मा जैसी कमजोर बनती गई, मन आत्मा को घसीटता रहा, मन अपनी मनमानी करता रहा, यहाँ तक कि मन और बुद्धि माया के संग में रहने के कारण आत्मा के पास जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी खजाने थे, वो सारे खजाने इन्होंने गंवा दिए। अभी खोए हुए खजाने हमें पुनः प्राप्त करना है।
उसके लिए हमें बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति बताई। मन मना भव का जाप सदा करते रहो। बाबा के पास हम क्यों आए हैं? बाबा के पास हम आए हैं आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए। लेकिन आत्मा रूपी बैटरी चार्ज कैसे होती है और डिस्चार्ज कैसे होती है, ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। मोबाइल के बैटरी तो 1-2 घंटे में चार्ज हो जाती हैं, हर दिन उसको चार्ज करते हैं हम। लेकिन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए सारे कल्प में केवल एक ही बार चांस मिलता है। तो जैसे ट्यूबलाइट में लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है पावर हाउस से, वायर के माध्यम से आती हैं और वायर के माध्यम से जाती हैं। तो ऐसे बाबा जो सर्व शक्तियों का सागर हैं, स्पिरिचुअल पावर हाउस हैं, उनसे शक्तियां आत्मा में संकल्प के माध्यम से आती हैं और संकल्प के माध्यम से खर्च होती हैं। मन मनाभव अर्थात संकल्पों को बाबा की याद में लगाना। तो हमारे मन में 4 प्रकार के वर्तमान समय संकल्प चलते हैं। पहला प्रकार है पवित्र संकल्प, अर्थात जब हमारा मन बाबा के प्रति सोचने लगता है, सकारात्मक और शक्तिशाली संकल्प बाबा से जब जुड़ जाते हैं, तो हमें बाबा से शक्तियां मिलती हैं। दूसरा प्रकार है व्यर्थ संकल्प। सारे दिन भर में हमारे मन में बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उससे हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। व्यर्थ के लीकेज को हमें बंद करना होगा। बाबा ने हमें इशारा बार बार दिया है कि समय के अनुसार अभी व्यर्थ के लीकेज को बंद करो। तीसरा प्रकार है नेगेटिव संकल्प। किसी भी विकार से संबंधित या नेगेटिविटी के संबंधित जो संकल्प चलते हैं, उनको नेगेटिव संकल्प कहेंगे। उनके द्वारा बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट होती है। और चौथा है कर्म करने के लिए संकल्प, जिससे आत्मा की थोड़ी थोड़ी एनर्जी यूज होती है। अभी आत्मा की बैटरी हम 5 साल से 10 साल से चार्ज कर रहे हैं, फिर भी वो चार्ज नहीं हो रही है। कारण क्या है? जितनी एनर्जी हम योगाभ्यास के द्वारा जमा करते हैं, उतनी एनर्जी खर्च भी होती है, लीकेज के द्वारा वेस्ट भी होती है। जमा का खाता नहीं बढ़ता है। अभी समय बहुत थोड़ा है और शक्तियां हमें बहुत प्राप्त करनी हैं। उसके लिए आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने की। एक तरफ शक्तिशाली योगाभ्यास से शक्तियों को जमा करते जाएं और दूसरी तरफ जो लीकेज व्यर्थ का है उसको स्टॉप करें। तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी की लेवल बढ़ती जाएगी और संपन्नता की ओर बढ़ते जाएंगे। बाद में संपूर्णता की ओर हम पहुंच जाएंगे। बाबा ने हमें सबको एक बहुत अच्छी फैक्ट्री दी है। सबके पास वो फैक्ट्री बाबा ने दी है। वो कौन सी फैक्ट्री है? याद की फैक्ट्री है, योग की फैक्ट्री है,
उसका मैनेजर मन है, उसका ओनर आत्मा है, उसमें कर्मचारी कर्म करने वाला मन है। अगर बुद्धि रूपी मैनेजर मन से काम यथार्थ रीति से लेता है तो उस फैक्ट्री का आउटपुट है 1 सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई उस फैक्ट्री में होती है। लेकिन मैनेजर अगर मैनेजमेंट अच्छी तरह से नहीं रखता है, मन बिजी नहीं रखता है, तो इस फैक्ट्री का रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहता है। इस फैक्ट्री का रिजल्ट और कम हो सकता है। हम देखते हैं दुनिया में जो फैक्ट्रियां बहुत प्रोडक्शन करती हैं, मालिक उसको 24 घंटे चलाते हैं, अलग अलग शिफ्ट रख के बिजी रखते हैं। तो ऐसे ही हमें मन रूपी कर्मचारी को इस फैक्ट्री में सदा बिजी रखना है और कमाई करते रहना है, कमाई करते रहना है, स्वयं को माला माल करते रहना है। क्योंकि जमा करने का समय केवल संगम युग में ही हमें प्राप्त होता है। लेकिन कलयुग में हम सभी बैठे हैं, ये जमाना कैसा है? कैसा है? जमा होने ही नहीं देता है। सारा दिन हमारी मन को माया भटकाती रहती है, जिसके कारण जमा का खाता हमारा नहीं बढ़ता है। अभी हमें सदा मन मना भो का मंत्र का जाप करते रहना है। लेकिन मन मना भो के साथ साथ मध्याजी भव का मंत्र का जाप भी बीच बीच में करते रहें। इनका दोनों का कनेक्शन है। मध्याजी भाव अर्थात वर्षे की स्मृति, जो बाबा हमें संगम युग में अपार खजाने देते हैं, सतयुग के अनाप शनाप प्रॉपर्टी देता है, इतनी सारी बाबा हमें कमाई करते हैं वर्षे के रूप में। इतनी प्राप्ति जब होती है तो प्राप्ति से प्यार बाबा से हमारा होता है और प्यार से हमारी बुद्धि की तार बाबा से जुटी रहती है। सबसे जास्ती कल्याण चाहने वाला हमारा एक बाबा ही है। इस दुनिया में सबसे जास्ती प्राप्ति कराने वाला हमारा एक बाबा ही है। इसलिए बाबा से हमारा बेहद प्यार होना चाहिए। प्राप्ति से प्यार होता है और प्यार से हमारी बुद्धि की तार स्वतः ही जुटी रहती हैं। इसलिए मन मना भव का मंत्र का जाप करते रहें और आत्मा को शक्तिशाली बनाते रहें। तो जितनी आत्मा शक्तिशाली बनती हैं, उतनी मन जीत की स्थिति हम अनुभव करने लगते हैं। कहते हैं मन को जीतना बहुत कठिन है। मन जो है हाथी की सूंड की तरह हिलता रहता है, तेज हवा की तरह भागता रहता है। ऐसे मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। ये दुनिया वाले भी समझते हैं। लेकिन ऐसे चंचल मन को अपने कंट्रोल में अगर लाना चाहते हैं, ऐसे मन को बाबा की याद में सदा व्यस्त रखना चाहते हैं, तो मन और बुद्धि के बारे में 5 बातें अगर आप जानेंगे और उनको प्रैक्टिकल में लाएंगे तो ये जगतजीत मन जीत स्थिति सहज ही आपकी बनती जाएगी। ये गारंटी है।
सबसे पहली बात, मन हमारा कैसा हो, बुद्धि हमारी कैसी हो। मन हमारा शांत हो, शीतल हो और हल्का हो, ऐसा मन लंबे समय तक मन मना भव का जाप करता ही रहता है। शांत और शीतल और हल्का मन सदा रहे। बुद्धि कैसी हो, बुद्धि एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो। ऐसी बुद्धि की कार्य क्षमता बहुत चरम सीमा तक होती है, क्योंकि योगाभ्यास में मेन पार्ट जो है बुद्धि का है। इसलिए इस योग का दूसरा नाम भी है बुद्धि योग। तो दूसरी बात है, जिसको जीतना चाहते हैं, मन को जीतना चाहते हैं, वो मन आखिर भी क्या चीज है? वो मन कौन सा शक्ति है? जिसको जीतना चाहते हैं उसके बारे में हमें अच्छी तरह से ज्ञान होता है, उसकी कमियों को, खामियों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, तब उसको वार करते हैं, तब उसको जीतते हैं। तो आत्मा स्वयं को समझने के बाद कौन सी शक्ति मन है, कौन सी शक्ति बुद्धि है, ये क्लियर पिक्चर आपके सामने होना बहुत जरूरी है। केवल मन बुद्धि कहना ही पर्याप्त नहीं है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। क्या आपने मधुबन में जो बाबा का कमरा है वो देखा है? बोलो, देखा है? किसने देखा है? सभी ने देखा है। अभी दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? आंखें मुझे देख रही है आपकी, लेकिन बाबा का कमरा भी आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न है, बाबा का कमरा कैसा है? बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। बाबा के कमरे में जाते ही वहाँ के वाइब्रेशन बहुत शक्तिशाली अनुभव होते हैं। बाबा की प्रेजेंस हमें वहाँ अनुभव होती हैं। बाबा की खटिया बाजू में है। ये सब बातें मुझे बता रहे हैं आप। तो कमरे को देखने वाली शक्ति बुद्धि है, और जो आप एक एक बात सोचकर मुझे बता रहे हैं वो आपका मन है। तो एकांत में बैठकर आत्मा की जो विजुअलाइजेशन पावर है वो बुद्धि है, और जो थिंकिंग पावर है वो मन है। उसको हमें जीतना है। तीसरी बात, इन दोनों शक्तियों में क्या संबंध है, इनका क्या रिलेशन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का ऑर्गेनाइजर है, बुद्धि मन का मैनेजर है, बुद्धि मन का प्लानर है, बुद्धि मन का इंडिकेटर है, बुद्धि मन को डिसिप्लिन में रखता है। कंट्रोलर कौन है? बुद्धि है, और मन उसका फॉलोअर है। जहां बुद्धि जाती है मन उसके पीछे भागता है। बस इतनी छोटी सी बात आपको समझनी है। मन को कंट्रोल करना है वो बात छोड़ दो, बुद्धि को कैसे कंट्रोल में रखूं, ये बात अगर आप सीखते हैं तो मन आपका किधर जा नहीं सकता है। बुद्धि को कंट्रोल में रखना अर्थात बुद्धि को बाबा पर एकाग्र करना, किसी न किसी उद्देश्य पर उसको व्यस्त रखना, ऑब्जेक्ट पर व्यस्त रखना। चौथी बात है, इन दोनों शक्तियों का प्रयोग कैसे करें। जब हम योगाभ्यास में बैठते हैं
सबसे पहले आत्मिक स्थिति में हम स्थित हो जाएं, फिर सीधा बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर परम धाम में या सूक्ष्म वतन में शिव बाबा पर ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में एकाग्र करना है। बाबा को देखना माना कनेक्शन जुड़ जाना, कनेक्शन जुड़ते ही करंट हमें मिलने लगता है, शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू होता है। जितना देर तक बुद्धि बाबा को देखती है उतना देर तक मन बाबा के गुणों के प्रति, शक्तियों के प्रति, स्वरूप के प्रति, ज्ञान के प्रति ऑटोमेटिक सोचता रहेगा। लेकिन थोड़े समय के बाद अगर बुद्धि वहां से हट जाती है, कनेक्शन टूट जाता है, तो टूटा हुआ कनेक्शन 1 सेकंड में प्राप्त करना है तो उसकी बहुत सरल विधि है। बुद्धि को चेक करो कहाँ भटक रही है, फिर उसको चेंज करो, बाबा पर बिठा दो, 1 सेकंड में आपको कनेक्शन मिल जाएगा। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है, अर्थात एक आग्रहता, अर्थात आग्रह से एक ऑब्जेक्ट पर बुद्धि को एकाग्र करना है, दृढ़ता से एक टक स्थिति में रहना है, तो मन उसी में सदा व्यस्त रहता है। तो बुद्धि, जैसी बुद्धि वैसी आत्मा की शुद्धि, जैसी आत्मा की शुद्धि वैसी खजानों की वृद्धि होती हैं। जितने खजानों की वृद्धि वैसी आत्मा सिद्धि स्वरूप बनती हैं। तो सारा मदार बुद्धि पर है। इसलिए बाबा हमें ज्ञान जो समझाते हैं उस ज्ञान का डायरेक्ट प्रभाव जो है बुद्धि पर पड़ता है। बुद्धि हमारी तीक्ष्ण होती है, बहुत अच्छी तरह से दिव्य बनती हैं, दूरंदेशी बनती हैं और योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए मदद करने लगती हैं। 5वीं बात है, हम सभी युद्ध के मैदान में हैं। युधिष्ठिर बाबा ने हमें माया से युद्ध करना सिखाया है। युद्ध के मैदान में है, दुश्मन हमें कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए युद्ध के मैदान में जाने के पहले हमें ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर जाना है। युद्ध के मैदान में अगर ईश्वरीय नशे का कवच पहना हुआ है तो दुश्मन हमें धोखा नहीं दे सकता है। अगर माया वार भी करती है मन बुद्धि पर, फिर भी उसका असर मन बुद्धि पर नहीं होता है। इसलिए हमेशा जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, फिर बाहर जाते हैं। तो ऐसे ही हमें माया प्रूफ जो है ईश्वरीय नशे का कवच पहनना है और युद्ध के मैदान में उतरना है और विजयी स्थिति की अनुभूति सदा करनी है। अभी सारे दिन भर में मन को सदा बाबा की याद में टिकाना है, तो उसके लिए आवश्यकता है याद का चार्ट रखना। कोई माँ या बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देता है तो अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं देखो बच्चों पर ध्यान दो, अगर ध्यान नहीं दोगे तो ये बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो ऐसे ही हमें आत्मा को इन 2 बच्चों पर बहुत ध्यान देना है। उसके लिए एक ही रास्ता है, याद का चार्ट रखना। याद के चार्ट के द्वारा हम मन और बुद्धि को बहुत डिसिप्लिन में रख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से व्यस्त रख सकते हैं और उन्हों के द्वारा जास्ती से जास्ती कमाई कर सकते हैं। कितना समय हमारा सफल हो गया है और कितना निष्फल हुआ है ये भी चार्ट हमें बताता है। तो चार्ट रखने में बहुत हमें लाभ हैं। मैं 73 में हिस्ट्री हॉल में बाबा से मिल रहा था। पहली बार बाबा से मिलने आया था मधुबन में, तो बाबा के सामने बैठा था। तो बाबा ने मुझे दृष्टि दिया और वरदान देने लगे, बाबा
कि अगर ईश्वरीय जीवन में सदा आगे बढ़ना चाहते हो तो पहली बाबा की श्रीमत है, याद का चार्ट रखना। मैंने कोशिश किया, नया था ज्ञान में, 2-3 साल मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन पुनः जब मैं मधुबन में आया 76 में, फिर याद का चार्ट रखा तो बहुत अच्छी तरह से उसमें उन्नति हुई। तो 77 में बाबा ने मुझे वरदान दिया कि आपका याद का चार्ट बहुत अच्छा है और आपका नंबर पांडवों में आगे हैं। ये बाबा का वरदान मुझे 77 में मिला था। तो कहने का मेरा भाव है कि मन बुद्धि से कमाई कराना है, बैटरी को बहुत अच्छी तरह से चार्ज करना है, तो याद का चार्ट रखने से हमें बहुत लाभ होता है। और दूसरी बात है, जब भी हमें समय मिलता है मनसा सेवा करते रहें। अभी जो घटना हम सुन रहे हैं बार बार उत्तराखंड की, अभी देखो समय प्रति समय कितनी आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, अकाली मृत्यु के द्वारा, दुर्घटनाओं के द्वारा कितनी आत्माएं शरीर छोड़ती हैं। तो ऐसे आत्माओं को शांति और शक्ति देना हमारा ये काम है। तो समय प्रति समय हमें 2 घड़ी 4 घड़ी मिलती हैं, तो बाबा से शांति शक्ति लेते रहें और ऐसी आत्माओं को देते रहें, विश्व की आत्माओं को देते रहें। उससे क्या होता है, उससे हमें दुआएं मिलती हैं, और जितनी दुआएं हमें मिलती हैं उतना हमारा मन और शक्तिशाली बनता है, उतना और हमारा योगाभ्यास बढ़ने लगता है, सूक्ष्म हमें मदद मिलती है, सपोर्ट मिलता है। इसलिए मनसा सेवा भी करते रहें। जो मन से सेवा करते हैं उसको सारा संसार नमन करता है। इसलिए हमें अपने मन से अनेक आत्माओं को शक्ति शांति का दान देना है। और जो मनसा सेवा करते हैं सारे कल्प में उनको कभी भी मानसिक बीमारी नहीं आ सकती है, ये भी गारंटी है। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से पावरफुल स्थिति बनाना है। पतित से पावन हम बनने के लिए बाबा के पास आए हैं, हमारा लक्ष्य है। पतित कैसे बनते हैं और पावन कैसे बनते हैं। पति तो जो शब्द है उसमें पति शब्द अंतर्निहित है, अर्थात स्वयं को किसी का पति या मेरा कोई और पति समझते हैं तो पति संकल्प हमारे मन में चलने लगते हैं। कोई किसी का पति नहीं है, आत्मा आत्मा, भाई भाई, एक बाप के बच्चे हैं। पावन अर्थात पा प्लस 1, जब बुद्धि में एक बाबा को पा लेते हैं तो संपूर्ण पावन हम बन जाते हैं। इसलिए पति से हमें पावन बनना है और बहुत वंडरफुल स्थिति बनाना है। वंडरफुल स्थिति हम कैसे बनाएंगे, बोलो? वंडरफुल। एक बाप का धर्मराज के रूप में पूरा डर होगा तो कोई भी भूल नहीं होगी और बहुत अच्छी तरह से हमारी उन्नति होती रहेगी और वंडरफुल स्थिति हमारी बनती जाएगी। तो अभी हम थोड़े समय के लिए बहुत पावरफुल योग का अभ्यास करना चाहते हैं। बोलो, करना चाहते हैं? हाथ उठाओ जो करना चाहते हैं। सभी उमंग में हैं, बहुत मस्ती में हैं, तो सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे, योगी की मुद्रा में बैठेंगे, बहुत मस्त और चुस्त बनकर बैठेंगे। ऐसा ही अनुभव करेंगे कि अमृत वेले 4 बजे हैं और हम योगाभ्यास में बाबा के साथ बहुत सुंदर मगन स्थिति में खोए हुए हैं। तो चले हम सभी मन मना भव के मंत्र का जाप करने। ओम शांति।
इस देह रूपी गुफा में मैं आत्मा रूपी तपस्वी तपस्या में लीन हूं। इस देह रूपी शोकेस में मैं आत्मा रूपी शोपीस विराजमान हूं। इस देह रूपी बॉक्स में मैं आत्मा रूपी चैतन्य हीरा विराजमान हूं। कोहिनूर हीरा विराजमान हूं। मुझ चैतन्य हीरे से विभिन्न शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। जैसे आसमान में सितारे चमक रहे हैं, वैसे मैं भी इस विश्व के ग्लोब पर विराजमान चैतन्य सितारा हूं। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ आत्मा ने बहुत सुंदर चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह फरिश्ता स्वरूप की। ओह, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा
अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि से निहाल कर रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया हूँ। सिकिलते बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो जिस संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो और स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करते रहो। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा, निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। कितनी सुंदर है यह न्यारी और प्यारी निराकारी दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन, मेरा स्वीट होम। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम, मेरे प्यारे शिव बाबुल मेरे समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बाबा के सुंदर छवि को निहार रही हूँ। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में बस मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाप से शक्तिशाली किरणें, तेजस्वी किरणें
प्रखर किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ। योग की ज्वाला में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। शक्तियों के सागर बाँप से शक्तिशाली किरणों की निरंतर वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही है। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। मेरे जीवन के सुनहरे पल है यहाँ, जो मैं स्वयं भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। वहाँ मेरा भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य का सितारा चमका दिया है। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मैं आत्मा मंजीत हूँ। मेरा मन मना भव के मंत्र का जाप कर रहा है। जैसे मेरे पिता निराकार हैं, वैसे मैं आत्मा भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में फैल रही हैं और वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रही है। मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। मन बुद्धि संस्कार पर मैं राज कर रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।